हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रतिदिन हमारे एमएस गाइड चैनल पर आप लोग के लिए मैथ का वीडियो अपलोड करता हूं। ठीक है, तो फिर मैं एक लेकर आ गया हूं एक नया टॉपिक, आयत। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग आयत देखेंगे कैसा होता है, उसका आकृति क्या है, उसमें कितना कोण कितना भुजा होता है, किसको लंबाई बोलते हैं किसको चौड़ाई बोलते हैं। उसके बाद क्षेत्रफल और परिमाप पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आयत क्या होता है, तो आयत जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आयत। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयत। ठीक है ना, जैसे हमारा बोर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये बोर्ड क्या है, एक आयतकार है। ठीक है ना, ये बोर्ड जो आप लोग को दिखाई दे रहा है यह एक आयत है। ठीक है ना, तो आयत के जो आमने सामने का भुजा होता है बराबर होता है। ठीक है ना, अगर ये 10 सीएम भुजा है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 10 सीएम। अरे ये और ये भुजा भी आपस में क्या होता है, ये अगर 5 मीटर सीएम है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5 सीएम। ठीक है ना, आयत। और आयत का प्रत्येक कोण जो होता है, ठीक है ना, ये कोना जो होता है आयत का, ये कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है ना, आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, और इसको हम लोग बोलते हैं लंबाई। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग लंबाई। क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं हम लोग चौड़ाई, चौड़ाई। ठीक है ना, देख कुछ ऐसा केस में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई होता है, चौड़ाई क्या होता है, लंबाई होता है। ठीक है ना, तो दोनों में आप किसी को मानिएगा लंबाई और किसी को चौड़ाई मानिएगा तो आप लोग का क्षेत्रफल या परिमाप दोनों सेम ही आएगा आंसर। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, आयत में कितना भुजा होता है, 4 भुजा होता है। कितना, आयत में 4 भुजा होता है। ठीक है ना, होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, आयत का प्रत्येक कोण, ये बताया ना, ये कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, ये सब हुआ बेसिक नॉलेज। उसके बाद इसमें जो इधर से यहाँ तक रहता है इसको हम लोग बोलते हैं बीकोण। क्या बोलते हैं, बीकोण। आयत में कितना बीकोण होता है, 2, इधर से भी ये होता है। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीकोण। इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीकोण। तो आयत में कितना बीकोण होते हैं, आयत में 2 बीकोण होते हैं। कितना, 2 बीकोण होता है। ठीक है ना, आयत में 2 बीकोण होता है। ये सब आप लोग का बेसिक नॉलेज है, ये सब आप लोग को देखना है। ठीक है ना, ये होता है आपका आयत। ठीक है ना, आयत। बीकोण क्या होता है, इस कोने से इस कोने मिलाने वाले भुजा क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बीकोण। इसको भी ये कोना दोनों मिलेगा, इसको बीकोण। इसका नाम रखिए ए बी सी और डी। ठीक है ना, इसमें 4 गो भुजा है, एक है ए बी, ये जो है बी सी है, फिर ये आपका है क्या है, डी सी है, फिर ये आपका क्या है, ए डी है। ठीक है ना, ये 4 भुजा आपका हो गया। ठीक है ना, और बीकोण देखें तो बीकोण ये आपका हो गया ए सी जो हो गया आपका क्या हो गया, बीकोण। ये आपका बीकोण हो गया, एक एसी हो गया और एक हो गया बीडी बीकोण हो गया आपका, क्या हो गया, बीडी। ठीक है ना, तो इस तरह आप लोग का क्या है, बेसिक नॉलेज है आयत के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे, इसका सूत्र देखेंगे। ठीक है ना, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ 2-4 क्वेश्चन भी हम बताएंगे जो एग्जाम में ठीक है पूछ सकता है, या आप लोग उस पर क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इसके आगे। इसको आप लोग को हमेशा याद रखना है, आयत में 4 भुजा होता है, 2 बीकोण होता है, आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, ये 3 टॉपिक आप लोग को याद रखना है। अब चलिए, आपका हो गया आयत, ये आपका हो गया आयत। ठीक है ना, इसमें आपका हो गया लंबाई, हो गया लंबाई, और ये हो गया आपका चौड़ाई। ठीक है ना, ये हो गया ए बी सी डी, इसका नाम रखिए। ठीक है ना, नाम रखने के बाद उसके बाद इसमें देखेंगे इसका क्षेत्रफल, फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला बोलिए या हिंदी में हम लोग इसको सूत्र बोलते हैं। ठीक है ना, सूत्र। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल देखेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है ना, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है ना, सिर्फ इसमें लंबाई और चौड़ाई से गुना कीजिएगा था आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इसी भाग को जितना मतलब एरिया में जितना जगह में, जैसे ये आपका आयत है। ठीक है ना, देखिए इतना एरिया पूरा घेरा ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब होता है कितना एरिया घेर रहा है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्षेत्रफल। उसके बाद परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप।
परिमाप बोलिए या परिधि, ठीक है ना, दोनों एक ही होता है, परिधि, ठीक है ना, या परिमिति, कितना लोग कहता है परिमिति, ठीक है ना। ये तीनों में आप लोग चकरियाएगा नहीं, ठीक है ना, परिधि, परिमाप और परिमिति तीनों एक ही होता है। तो ये होता है 2 इंटू लंबाई, लंबाई के एल से हम लोग लिख सकते हैं लंबाई प्लस ये होता है यहाँ पर चौड़ाई, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल में आपका क्या होता है गुना होता है, लेकिन परिमाप में क्या होता है प्लस होता है, ठीक है ना। हमेशा ये बात आप लोग को इतना याद रखना होगा, ठीक है ना। तो चलिए इस पर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर, नहीं एक और बताना है, एक आयत का विकर्ण भी तो होता है ना, विकर्ण का ही फॉर्मूला होता है, यहाँ पर बता रहे हैं आप लोग का आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, इस तरह रूट खींचिए इसको, रूट अंडर, ठीक है ना, यहाँ पे लिखिए लंबाई का स्क्वायर प्लस यहाँ पर चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह आप लोग कोई पूछेगा आयत का विकर्ण क्या होता है तो बताइएगा रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आयत का विकर्ण का फॉर्मूला है, ठीक है ना, विकर्ण। चलिए तो इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है ना, जब तक आप लोग का जॉब नहीं लग जाता है या जब तक आप लोग मतलब अपना पढ़ाई नहीं पूरा कर लेते हैं तब तक याद रखना है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला। उसके बाद चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस देखेंगे, दो चार क्वेश्चन देखेंगे इस पर। ये मान चलिए आप लोग का आयत है ये, ठीक है ना, आयत हो गया ये, ठीक है ना। इसका जो लंबाई दिया है 25 मीटर दिया है, ठीक है ना, तो ये भी 25 मीटर होगा क्योंकि दोनों बराबर होता है। और चौड़ाई आपका दिया है 20 मीटर, कितना दिया आपका 20 मीटर, तो ये भी 20 मीटर होगा, ठीक है ना। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले सोल्व करने के लिए, ठीक है ना, सोल्व करने के लिए पहले यहाँ पे लिखेंगे लंबाई, लंबाई आपका 25 मीटर दिया तो 25 लिखेंगे, और चौड़ाई आपका कितना दिया है, चौड़ाई आपका 20 मीटर दिया है तो 20 लिखेंगे, ठीक है ना। अब कहेगा इसमें हम लोग तीनों निकालेंगे, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल भी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे परिमाप भी निकालेंगे, उसके बाद विकर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे विकर्ण, तीनों हम निकाल कर आप लोग को मतलब बताएंगे किस तरह आता है, ठीक है ना, किस तरह निकलता है। चलिए तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पे तो आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखिए लंबाई को हम लोग लेंथ मतलब एल भी लिख सकते हैं, और चौड़ाई को बी यानी ब्रेथ बी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह तो हम लोग क्या लिखेंगे, लंबाई गुने आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, इस तरह, या इस तरह एल से लेंथ होता है तो ये एल गुने बी भी आप लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है ना। तो लंबाई आपके कितना 25 दिया है तो यहाँ पे 25, और गुने बी कितना दिया आपका 20, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे, ठीक है ना। अब गुना करेंगे तो 25 गुना 50 हो जाएगा, और एक जीरो और डाल देंगे, ये आपका हो जाएगा। और मीटर में है तो यहाँ पर मीटर था, यहाँ पर भी मीटर था, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मीटर में अगर लंबाई चौड़ाई है तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में रहेगा तो किलोमीटर स्क्वायर, और सीएम में रहेगा तो यहाँ पर सीएम स्क्वायर देना, मतलब जो भी रहेगा उसमें यहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है ना। जब तक इसको नहीं दीजिएगा तो एग्जामिनर गलत काट देगा, ये जरूरी है, ऐसा ही मात्रक है, ऐसा यूनिट इसको देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है आयत का परिमाप, क्या आयत का परिमाप निकालेंगे, आयत का परिमाप, परिमाप या परिधि या परिमिति तीनों एक ही होता है, ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इस तरह, ठीक है ना। तो 2 हो गया, लंबाई बराबर आपका कितना है 25 और प्लस चौड़ाई आपका 20 है तो 20, ठीक है ना। उसके बाद क्या कीजिए इसको जोड़िए, जोड़ने के बाद इसमें 2 से गुना कीजिए, जोड़ दीजिए, उसके बाद आपका इसमें गुना जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 45, और 45 में 2 से इस तरह कोष्ठ हटाइए, गुना कीजिए, ठीक है ना। बोर्ड मास में बताए थे आप लोग कोष्ठ हटेगा तो गुना होगा, अगर आप लोग बोर्ड मास वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, इसी चैनल पर है, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा 45 गुना 90, और ये क्या है परिमाप, परिमाप इसको बोलते हैं, ये सब लंबाई है, परिमाप क्या लंबाई, ठीक है ना। और इसका मीटर में दिया है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे मीटर लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल आपका 500 मीटर स्क्वायर निकल गया और परिमाप 90 मीटर निकल गया, ठीक है ना। इस तरह भी आप लोग जोड़ सकते हैं, ये 50 लंबाई और 50 कितना हो जाएगा, सॉरी ये 25 और ये 25 50 हो जाएगा, और ये 20 70 और ये 20 90 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इस तरह हो जाएगा ये 90, और फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है इसका विकर्ण, क्या है विकर्ण, चलिए तो इसको विकर्ण हम लोग निकालते हैं, आयत के विकर्ण। तो विकर्ण के फॉर्मूला आप लोग को बताए हम, आयत का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह रूट लीजिए, लंबाई आपका 25 है तो 25 का स्क्वायर यहाँ पे कीजिए,
25 का स्क्वायर यहाँ पे कीजिए, आप प्लस ये चौड़ाई आपका 20 है तो 20 का होल स्क्वायर यहाँ पे कीजिए, ठीक है ना। इस तरह रूट लगाइए, ठीक है ना। 25 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा आपका कितना, 20 का हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग जोड़ दीजिए, ठीक है ना। 6 4 10 यानी हो जाएगा आपका 1025, ठीक है ना। 1025 है तो इसको आप लोग रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग अभाज्य गुणनखंड करके या रूट वाला मेथड लगाकर, ठीक है ना, आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम लोग करते हैं, कितना 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 3 का हो जाएगा 9, 4 3 12 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5 3 15, ठीक है ना। ये कटेगा आपका कितना से, 7 से कटेगा, ठीक है ना। इस तरह करके आप लोग निकाल सकते हैं, या वर्गमूल निकालने का एक और मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप लोग के लिए। इस तरह 225 इस तरह करके आप लोग निकाल सकते हैं। 3 3 का 9 हो जाएगा आपका, एक आएगा 2 5 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है ना। फिर कितना से गुना कीजिएगा, 5 से, ठीक है ना। 5 से नहीं कीजिए आप लोग, 5 से करिएगा तो फिर इसे हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह। तो ये आपका हो जाएगा, इतना बीकॉन हो जाएगा मीटर में, ठीक है ना। इतना मीटर में हो गया। उसके बाद एक दो और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए। उसके बाद एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद जैसे मान के चलिए इस तरह दे देगा आपका, पॉइंट में दे देगा तो हम लोग ग्रुप में, तो क्या कीजिएगा, जैसे मान 2.5 cm ये है, ठीक है ना, और ये आपका कितना है, 3.2 cm है, ठीक है ना। इस तरह और कहेगा इसका भी क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई निकालना है, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग निकालिएगा इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे लंबाई लिख देंगे, लंबाई बराबर 2.5 cm है और चौड़ाई आपका कितना है, चौड़ाई बराबर आपका है 3.2 cm, ठीक है ना। इस तरह क्या कीजिए आप लोग निकालिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया आपका लंबाई गुने चौड़ाई। इस तरह आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। लंबाई लंबाई आपका 2.5 गुना और चौड़ाई हो गया 3.2, ठीक है ना। इस तरह आप लोग गुना कीजिए। इसको गुना कीजिएगा तो आप लोग कितना आएगा, गुना कर लीजिए। सबसे पहले इसमें 25 से 32 में गुना कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। कलम को भी ये यूज नहीं करना है, मोबाइल वगैरह का यूज नहीं करना, ठीक है ना, अपने कलम से खुद करना है। तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5, ये हो जाएगा आपका 5 3 15, 3 दूना 6 1 7, तो ये 0 हो गया, ये 10 हो गया और ये हो गया आपका 8, ये कितना हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा। तो 800 दे दीजिए यहाँ पर। उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 cm स्क्वायर हो जाएगा आपका, ही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका क्षेत्रफल हुआ, ठीक है ना। उसके बाद उस तरह आप लोग परिमाप निकाल सकते हैं, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, परिमाप या परिधि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है ना, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इस तरह 2 इंटू लंबाई हमारा कितना है 2.5 और चौड़ाई आपका 3.2, ठीक है ना। इस तरह आप लोग कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू इसको जोड़िए, ये 7 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। तो गुना कीजिए इसको आप लोग, गुना कीजिए 7 दूना 14, 5 दूना 10, 11 यानी 11.4 cm आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। ये आपका हुआ, क्या हुआ, क्षेत्रफल और परिमाप, ठीक है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन इसमें देखते हैं। जैसे बाटा के रूप में भी आप लोगों को दे देता है इसका लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना। बाटा के रूप में इसका लंबाई चौड़ाई दे देता है। इस तरह जैसे ये रहेगा, इस तरह कहेगा ये आपका 6.2/3 मीटर है, ये है 2.2/2 मीटर, इस तरह है, ठीक है ना। कहेगा इसका लंबाई सॉरी क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल और तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लंबाई बराबर 6.2/3 है, इसको पूर्णांक में तोड़िए, आपका 6 3 18 2 20, 20 बटा हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है ना। और चौड़ाई आपका हो जाएगा, चौड़ाई आपका 2.2/2 यानी 2 दूना 4 और 2 6 बटा ये हो जाएगा आपका 2 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग कीजिए। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को आयत का क्षेत्रफल निकाला था। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर आपका कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हो गया 20/3 गुने और चौड़ाई हो गया आपका 6/2, यहाँ पर चौड़ाई है 6/2, तो कटाइए 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और इससे कटाइएगा
तो आपका हो जाएगा 10 दूना 20, यानी गुना करेंगे हम लोग यहाँ पर। चलिए गुना करते हैं, 10 गुने 2 बराबर आपका हो गया 20। क्या चीज है, मीटर में है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर दे दीजिए, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्षेत्रफल। उसके बाद परिमाप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परिमाप। तो परिमाप निकालने क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई, लंबाई हमारे कितना है 20/3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20/3 प्लस चौड़ाई कितना है आपका 6/2 है, तो 6/2, ठीक है ना। 2 इंटू, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बट्टा के जोड़ 3 2 के लघुत्तम आपका हो जाएगा 6, ठीक है ना। 3 दूना 6, 20 दूना 40 हो जाएगा, अब प्लस 3 दूना 6, 6 तिरका 18 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 से। उसके बाद इसको हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, या 58 हो जाएगा। 58 में 6 से भागा, इस तरह हो गया 2। इसके बाद उसकी क्या हो गया, ये कोष्ट हटेगा तो गुना आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 58/6। इसको कटाइए इस तरह, 3 से, 3 दूना 6, तो 58/3 हो जाएगा सीएम, सॉरी मीटर में ना, तो मीटर हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह आप लोग क्या कर रहे हैं, आयत का क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण निकालना आप लोग सीख जाइएगा अच्छा से, ठीक है ना। तो इसलिए चलिए, तो और सब बहुत सारा क्वेश्चन इस पर है, ठीक है ना, बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है इस पर, ठीक है ना। और देता है कभी कभी क्या होता है, क्षेत्रफल दे देगा तो कहेगा आपका लंबाई और चौड़ाई निकालिए, ठीक है ना। इस तरह चलिए इस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बट्टा में भी रहेगा तभी आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मानिए चलिए एक क्वेश्चन दे देगा इस तरह, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 600 cm स्क्वायर हो तथा, इस तरह 600 cm स्क्वायर है तथा उसका लंबाई जो है 20 cm है, तो उसका चौड़ाई ज्ञात करें, चौड़ाई ज्ञात करें, ठीक है ना। इस तरह रहेगा, तो क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले क्षेत्रफल देना है, तो यहाँ पे लिखना है आयत का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया तो क्षेत्रफल लिख दिया, ठीक है ना। और लंबाई चौड़ाई, लंबाई दिया चौड़ाई चाहिए, तो लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल में ना होता है, तो इस तरह लिख देंगे। परिमाप दिया रहेगा तो परिमाप भी लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे इस तरह, ठीक है ना। क्षेत्रफल आपका 600 दिया रहता है, तो क्षेत्रफल का जब क्षेत्रफल रखेंगे, फिर लंबाई 20 दिया है तो 20 रखेंगे, और चौड़ाई को हम लोग क्या करेंगे, वैसा ही रहने, ये गुना में तो इधर भागा में आएगा, ठीक है ना। तो 600 बटा हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा आपका चौड़ाई। इससे 2 से दूर ये हो जाएगा 30 दूना 60, ये हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा आपका चौड़ाई, ठीक है ना। यानी 30 सीएम में है ना, सीएम में दिया है तो ये भी हो जाएगा 30 सीएम हो जाएगा आपका चौड़ाई, ठीक है ना। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह भी बहुत सारे आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग का अच्छा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक रोक देखिए, और जब भी देखिए कॉपी कलम के साथ देखिए, ठीक है। क्योंकि मैथ को पढ़ा नहीं जाता, मैथ को बनाया जाता है। कॉपी कलम लीजिए, जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं उसको लिखिए, लिख कर, ठीक है ना। अगर हमारे कोचिंग से आप हैं तो हमारे कोचिंग में हमसे चेक कराइए, ठीक है ना, तो अभी समझेंगे आप लोग कहाँ तक समझ में आया, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।